आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल के कोहे फिजा थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस के प्रधान आरक्षक विजय यादव व आरक्षक विजय बहादुर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ प्रशासन द्वारा आज शुक्रवार को सख्त कार्रवाई की गई। भोपाल पुलिस ने नगर निगम अमले के सहयोग से शातिर बदमाश उमर उर्फ पन्नी के घर के अलावा करबला रोड पर स्थित असामाजिक तत्वों के अड्डों, दुकानों, गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की, जिसके बाद बदमाशों की कोहे फिजा पुलिस ने बारात निकाली। जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ अपने 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। प्रभारी मंत्री के साथ भांडेर विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया की इस दौरान उल्लेखनीय उपस्थिति रही। धाकड़ के आगमन पर कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे सिंधिया समर्थकों के खेमे में भारी उत्साह नजर आया। वहीं जिले के किरार क्षत्रिय समाज के लोगों में भी अत्यधिक उत्साह देखने को मिला। दतिया पहुंचकर प्रभारी मंत्री ने सर्वप्रथम सर्किट हाउस में जिले के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद किरार क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का शुभारंभ किया। कोरोना वायरस के लिए जहां एक और सभी, ऐसे में सरकार ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। आज से गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने कहा कि मंगलवार और शुक्रवार को सभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज हमारी गर्भवती माता बहनों को टीका लगाया जा रहा है और आज मंगलवार और शुक्रवार के दिन आज सब जगह टीका लग रहा है। उसी को हम आज देखने के आए। अभी जेपी अस्पताल में अभी तक हमारी 23 माता बहनों को टीका लग चुका है। खबर रतलाम से है, जहां आबकारी विभाग विगत 2 वर्षों से शराब माफियाओं के खिलाफ दबिश देकर अवैध शराब को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अवैध शराब के कारोबार को अंकुश लगाने वाली अधिकारी के माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई से जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। आबकारी उप निरीक्षक संतोष मंडलोई ने छापा मारकर कार्रवाई की। आपको बता दें, नदी के समीप गांव होने की वजह से आए दिन अवैध शराब का कारोबार यहां तेज गति से चल रहा है। सीधी जिले के भगवारी गांव की निवासी एक बेवा महिला गिलवा जायसवाल ने कलेक्टर रविंद्र चौधरी के बंगले के सामने अनशन पर बैठ गई हैं। बेवा महिला का आरोप है कि आरआई पटवारी द्वारा गलत तरीके से राजमणि सिंह के प्रभाव में आकर हमारी फसल नष्ट कर जेसीबी चलवाकर उनकी बाउंड्री बनवाई गई, जिसके न्याय पाने को लेकर 50 बार से ज्यादा कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत 6 महीने से ज्यादा लंबित पड़ी है। वहीं घंटों अनशन पर बैठी महिला के पास आरआई, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम सहित राजस्व अमला उनके निराकरण के लिए पहुंच गया। बेवा महिला की समस्याओं को सुनते हुए एसडीएम नीलांबर मिश्रा ने तुरंत दूसरे आरआई पटवारी टीम की गठित कर तत्काल निराकरण के लिए टीम को रवाना कर दिया है। महिला पटवारी की रहने वाली है। उनका कहना ये है कि जो आरआई पटवारी ने सीमांकन किया है, तो सीमांकन के बाद इनकी जो ज़मीन है वो किसी अन्य के कब्जे में जा रही है। तो इनका ये आवेदन वो है, मतलब कहना है कि मुझे जो है वो ज़मीन मेरी जो है वो मुझे प्रदान की जाए। तो इस संबंध में हमने जो है नायब तहसीलदार साहब को अभी निर्देशित किया है। अभी टीम जा रही है। जो वहाँ के लोकल आरआई पटवारी हैं उनको हम टीम में नहीं रख रहे हैं, हम दूसरी जगह पे पटवारी और आरआई ले जा रहे हैं। पूरी टीम इनके सामने सीमांकन करेगी और पूरी तरह से इनके साथ न्याय करेगी और जो भी इनका हक हिस्सा होगा।
आइए, इस समय हम उपस्थित हैं कलेक्टर बंगला रविंद्र कुमार चौधरी के दरवाजे के सामने, उनके बंगले के सामने उपस्थित हूं। यहाँ पे एक बेवा महिला अपने समस्याओं को लेकर यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठ गई है। इन धरने प्रदर्शन में अपने ये यहाँ पे एक पेपर पे लिखा है, बेवा महिला की भूमि वापस दिलाएं। सीएम हेल्पलाइन यल की दिनांक 4/1/2021 से लंबित पड़ा हुआ है, न्याय दिलाने की मांग कर रही है। सीधी कलेक्टर को 50 आवेदन पत्र से ज्यादा दे चुके हैं, पर अभी तक इस बेवा महिला को कोई न्याय नहीं मिला है। आइए इस बेवा महिला से हम जानते हैं क्या इसकी समस्याएं हैं और कहां तक इसका निराकरण हो पाया या नहीं हो पाया। क्या समस्या है आपके पास? समस्या हमारा फैसला हो, जमीन की केस चलत रही हमारे, हमारा फैसला हो गया। बगल वाले खम्भा गाड़े लगे तो तहसीलदार साहब को लगे हम गए नहीं, तहसीलदार साहब तो साहब बार की दे जाए हमारा रोक लगाई जाए, तो रोक नहीं लगाए। शक्ति सागर आरआई के भेज के असली पटवारी गाही प्रजापति का जैसे भी सही लगवाए कि हमारा खम्भा गड़वा दी, खनवाई की मत फसल हमारे जमीनें रुनवा दी और अधिकार नहीं हमारा पट्टे के रुनवा दी। बिल्कुल, जैसा कि इस महिला का आरोप है कि हमारी जमीन, हमारे पट्टे की जमीन किसी बघेल के नाम उनको सीमांकन करके उनको बता दिया गया है। ये महिला लगभग कई महीनों से परेशान है, अपर कलेक्टर के यहाँ अपील भी की है, लेकिन अभी तक इनको कोई न्याय मिल नहीं पाया है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस बेवा महिला को कलेक्टर बंगला के पास बैठी है, कोई न्याय मिलता है या नहीं मिलता, या इसका रियल केस क्या है, वो अपर कलेक्टर से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि इनका लीगल पॉइंट। और यहाँ वक्त हो चला एक और ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतलाम जिले के आलोट हायर सेकेंडरी स्कूल में पुरानी बिल्डिंग को रतलाम के कलेक्टर के आदेश के 9 माह बीत जाने के बाद भी आज तक
क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में शिक्षकों के द्वारा स्टाफ का काम व बच्चों का नवीन साल का एडमिशन का काम चल रहा है। आपको बता दें 15 जून से वर्षा ऋतु का प्रारंभ होना, उसी के साथ कभी कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उसकी नैतिक जवाबदेही शासन की ना होते हुए शिक्षा विभाग की रहेगी। इसी वजह से कलेक्टर के द्वारा लोक निर्माण विभाग के एसडीओ एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम को ये कार्य आदेश अनुसार सौंपा गया। के न्यूज़ ने जब आदेश के मामले में हायर सेकेंडरी प्रभारी प्राचार्य के केसी मैडा से जानकारी ली तो उनके जवाब देने में लापरवाही का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग का पूरा स्टाफ हायर सेकेंडरी प्रभारी के आदेश का पालन न करते हुए मनमानी कर रहा है। ग्यारसपुर के सीएचसी सेंटर पर जिले के सीएमएचओ ने ग्यारसपुर का दौरा किया। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां की व्यवस्था बेहतर है और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा की अध्यक्षता में लोगों की समस्याओं को लेकर एक जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जन सुनवाई शिविर में नगर पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। नगर पालिका, विद्युत मंडल, तहसील कार्यालय संबंधित सभी समस्याओं का समाधान तत्काल अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार के समक्ष किया जा रहा था और विधायक शर्मा ने बताया कि आगे भी इस प्रकार के शिविरों का आयोजन नगर में होता रहेगा, जिससे लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। मौके पे दिखवाएंगे और एलडीए मैडम से आगे तहसीलदार मैडम से इस सिरोंज में आप 5-6 जेल बिल्डिंग। महाराजपुर विधायक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन व पैदल रैली दिनांक 30 जुलाई तक जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है और ये रैली बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतरने को तैयार हो गई है और केंद्र सरकार की जो मोदी सरकार है और भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जिस तरह से महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंडल एवं सेक्टर प्रभारियों के साथ विरोध प्रदर्शन व पैदल मार्च निकाला है। घर में को न बचे, मैं पूरा गाँव आओ कि 9 गाँव में न बने कि बात दिखाए भोपाल तक कम की आवाज दी है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत सरीमा में 2 दिव्यांग बच्चियों की मदद के लिए के न्यूज ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसका असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से दोनों बच्चियों को व्हीलचेयर मिला है। एक बच्ची का आधार कार्ड नहीं बन रहा था, उसे भी प्रशासन की ओर से बनवाया गया और इलाज का भी आश्वासन दिया गया है। शिक्षा विभाग की टीम भी बच्चियों के घर पर पहुंचकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दे रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत सरीमा में, जहां 2 दिव्यांग बच्चों की हमने प्रमुख रूप से खबर दिखाई थी, जिनको किसी भी प्रकार से मदद मिल रही थी। लेकिन खबर दिखाए के जाने के बाद उन बच्चियों को मदद मिलने लगी है। उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी माता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रशासन की ओर से अभी किस प्रकार से उन्हें सहायता प्रदान हो रही है। जी दीदी, आपको किस प्रकार से अभी सहायता प्रदान मिल रही है प्रशासन की ओर से? मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे बच्चे को मिला है व्हील चेयर और आधार कार्ड नहीं बन रहा था, आधार कार्ड भी बन किया। और कल मैं बलरामपुर से आई तो बीओ साहब लोग भी आए थे, बहुत बोले हैं कि सब कुछ हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश में लगे हुए हैं। और पेंशन के लिए मैं बोली तो बोले कि कोशिश करूँगा। हम लोग सब कोई कोशिश करेंगे। चावल के लिए भी बोले तो बोले कि सबको कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि के न्यूज़ ने एक खबर बहुत प्रमुखता से दिखाई थी जिसका असर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन देश में अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है प्रशासन की। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, के न्यूज़ इंडिया, बलरामपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनप्रिय राजनेता स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की 23 जुलाई को पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वर्गीय बिसाहू दास महंत का पूरा जीवन जनसेवा में जुड़ा रहा। महंत ने अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक और मंत्री के रूप में प्रदेश के विकास के लिए अपनी अमूल्य सेवाएं दी। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना उनके सपनों का साकार रूप है। उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए क्षेत्र में खेती, किसानी, सिंचाई और सड़कों के कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। खबर सूरजपुर से है, जहां अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की सरगुजा जिला पंचायत सदस्य रही यशोदा बाई आज भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हैं। आपको बता दें, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही यशोदा बाई को प्रधानमंत्री आवास का लाभ तक नहीं मिला है। मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहती हैं। बरसात में जगह जगह पानी रिसने लगा है। वहीं यशोदा ने बताया कि पहले उसका राशन कार्ड बना था, लेकिन जब राशन कार्ड का नवीनीकरण हुआ तो उसका नाम काट दिया गया। तभी से उसको शासकीय उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला राशन मिलना बंद हो गया है। लगभग 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। तभी से वो राशन कार्ड बनवाने के लिए लाठी के सहारे सचिव का चक्कर लगा रही हैं। कोरोना महामारी में उसे कई दिनों तक भूखे पेट भी सोना पड़ा। आज वो भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही हैं। है कट गया है तो हम कहाँ से क्या बताएं कि कैसे कैसे हमारा क्या मामला है। मामला को हमारा कौन देख रहा है। सचिव सरपंच को कई बार मैं बोल देखी कि नहीं हमारा सचिव कार्ड बना दो, कट गया है तो वो भी नहीं बनाते हैं। ना सचिव बनाता है, ना सरपंच बनाता है, कोई चीज़ नहीं हमारा बन रहा है। पहले मैं जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के तरफ से मैं जिला पंचायत सदस्य बने, आज कोई नेता भी हमको नहीं पहचान रहा है, ना कोई कर रहा है। भीख मांग मांग करके अपना जीवन को मैं अपन कर रही हूँ। विषय ये भी आया है कि उनके 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रों के होने के बावजूद अगर माँ की ये स्थिति बनती है तो आने वाले समय में हम भरण पोषण अधिनियम के तहत उनके पुत्रों पर कार्रवाई भी करेंगे। अभी क्या क्या सुविधाएं उन तक पहुँच रही है? अभी जैसे उनका जो राशन कार्ड होगा, हो सकता है परिवार के लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो, तो विभाग के लोग गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ उनके लिए अलग राशन कार्ड की व्यवस्था भी करा दी है, जिससे उन्हें किसी पे आश्रित न होना पड़े। और हम और देख रहे हैं किन शासकीय योजनाओं के तहत उनको लाभ दिया। सूरजपुर जिले का प्रतापपुर एक हाथी प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहां पूरे साल दर्जनों हाथियों का जमावड़ा रहता है और हाथियों के दौरा लगातार कभी इंसानों को, कभी फसलों को, तो कभी मकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। कई रात लोगों को जाग कर रहना पड़ता है, पर अभी तक वन विभाग द्वारा कई योजनाएं बनाई गई हैं, पर कोई भी कारगर साबित नहीं हुई। जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने इन लोगों का दर्द समझते हुए अब उनके बीच जाकर उनकी समस्याएं दूर करने के लिए योजना बनाई है। प्रतापपुर हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथी के मुद्दों को हम लोगों ने पिछले कई महीनों में मुद्दों को उठाया है कि लगातार हाथियों का संघर्ष होता रहता है या हाथी जनधन की हानि करते रहते हैं। और इन मुद्दों को हम लोगों ने आंदोलन और संघर्ष के माध्यम से काफ़ी उठाया है। शासन प्रशासन को भी पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया है। कल जिस क्षेत्र में मैं गया था वो कनक नगर सिलफील का क्षेत्र है, जो हमारे मुख्यालय से थोड़ा दूरस्थ क्षेत्र है, हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है। तो कलेक्टर होने के नाते मैंने उस क्षेत्र का दौरा भी किया, वहाँ गांव के लोगों से बात भी की और महसूस किया कि वहाँ के लोगों को कई बार जिला मुख्यालय आने में समस्या होती होगी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 दिन में एक बार पूरा जिला प्रशासन की टीम उस क्षेत्र में जाएगी। और जैसे हम लोग पहले एक गाँव तय करने वाले थे कि वहीं जाया करेंगे, लेकिन लोगों का था कि सर इस बार हमारे गाँव, अगली बार अगले गाँव। वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता। कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है, उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता। कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा इलाके में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर फयाज अहमद वार निवासी वारपोरा सोपोर समेत 2 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए अन्य आतंकवादी के विदेशी होने की संभावना है। इस साल घाटी में लश्कर-ए-तैयबा से सबसे अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। फयाज अहमद पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खबर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, जहां शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने होशंगाबाद पहुंचकर मां नर्मदा का अभिषेक किया। अभिषेक के दौरान मंत्री जी पूजन कर रहे थे। इस बीच वो इतना भूल गए कि उनका पैर नर्मदा नदी की धारा में रखे हुए हैं। उनके पैर नर्मदा में रखे रहे और वे मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक करते रहे। खाद्य मंत्री नर्मदा नदी से पैर हटाना तक भूल गए। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में मेन रोड में खुली विदेशी शराब की दुकान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आबकारी विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब की दुकानों को मेन रोड में संचालित किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। ये मेन रोड में जो शराब दुकान खुली है और यहाँ पर आसपास 3 मंदिर हैं, शंकर भगवान का मंदिर, शनि मंदिर और हनुमान मंदिर है, और 10 जो सारे नियमों को ताक पर रखकर जो ये शराब दुकान खोली गई है। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवान और महिला कमांडो भारी बारिश में भी अपनी ड्यूटी बाखूबी निभा रहे हैं। ये जवान उफनाती नदियों और नालों को पार कर जंगल में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में चलाया जा रहा मानसून सर्चिंग अभियान साकार होता नजर आ रहा है, जिसका फायदा भी सुरक्षा बलों को मिल रहा है। ये महिला कमांडो अब सभी जवानों के साथ जंगलों में गश्त करते
नजर आती हैं। कहें तो दंतेवाड़ा महिला कमांडो की ये टीम किसी से कम नहीं है। पाँच वर्षों से मानसून में पुलिस स्पेसिफिकली डीआरजी को अच्छी सफलता मिल रही है। हम पिन पॉइंट इंटेलिजेंस पे कार्रवाई करके नक्सलियों को ढेर करने में, अरेस्ट करने में सफल हो रहे हैं। इस मानसून के लिए पहले से तैयारी की गई है। डीआरजी के जवानों को रेनकोट, छतरी, स्पेशल बूट, उनको जो है स्पेशल वर्दी, उनको जो है ड्राइड आसन, उनको नदी पार करने की ट्रेनिंग, उनको रिवर क्रॉसिंग ड्रिल, सभी चीज़ों की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। दशहरी फाइटर्स की महिला कमांडो डीआरजी के जवानों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये गश्त सर्चिंग के दौरान नदियों को पार करने के लिए मॉक ड्रिल का उपयोग कर रही हैं। साथ ही आगे आने वाले मानसून के दौरान ये बढ़ चढ़कर नक्सल गश्त सर्चिंग में हिस्सा लेने वाली हैं। चाहे वो स्मारक तोड़ने की बात हो या गश्त जंगलों के छानने की बात हो, दशहरी फाइटर्स मिलकर पुरुष जवानों के साथ काम कर रही हैं। राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख ने पार्षदगढ़ एवं कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ कोतवाली थाने में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ 2017 में इजराइल में से छत्तीसगढ़ आए पेगासस स्पाईवेयर कंपनी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को लेकर जासूसी और प्रजातांत्रिक मूल्यों की हत्याओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। क्या लिखता है? अपनी बात निकल के आई हमारे देश में पेगासस स्पाईवेयर के ये सॉफ्टवेयर जिन्होंने सरकार को बेचा है इजराइल में, ये लोगों को निष्ठा को उल्लंघन करने के लिए, लोगों की बातों को सुनने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारों का भी निष्ठा का हनन किया जा रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है, नेताओं की किया जा रहा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नरेंद्र मोदी जी को पेगासस स्पाईवेयर खरीदने की आवश्यकता पड़ी? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी रमन सिंह जी को, जो 2017 में इजराइल के लोगों को यहाँ पर बुलाया और पेगासस स्पाईवेयर का डेमो करवाया? रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम। मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां हैं, शांति हरदम। जब से योगी जी बने सीएम, यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे विमल।
बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल बीत चुके हैं, जहां सूरजपुर जिले के कांग्रेस सरकार के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया को बनाया गया है, लेकिन अब तक जिले के दौरे पर एक बार भी नहीं पहुंचे। वहीं पूर्व में प्रभारी मंत्री उमेश पटेल भी 2.5 साल में महज 1 या 2 बार ही पहुंचे थे। ऐसे में जिले में प्रभारी मंत्रियों के ना पहुंचने को लेकर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नाम के लिए प्रभारी मंत्री है, काम धाम तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या काम कम करेंगे। प्रभारी मंत्री अपना मीटिंग लेने आ जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के पास कुछ काम योजना तो है नहीं है, ये तो फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर सरकार में आई है। प्रभारी मंत्री जी अभी आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी को सूरजपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है और सूरजपुर जिले के जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के लोग भी उनसे जाकर के रायपुर में भेंट किए और सूरजपुर आने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। अच्छा, कोरोना की वजह से गाइडलाइन के पालन को लेकर के एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्रभारी मंत्री आने से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। राजनांदगांव के संतोषी नगर के वार्ड वासियों ने आज नगर निगम का घेराव कर 30 साल की पट्टा की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि सभी लोग अपनी मेहनत से झुग्गी झोपड़ी को बनाया है, बीते 30 सालों से पट्टा देते आ रहे हैं। गरीब लोग हैं, उनको बार बार निगम का चक्कर लगाना पड़ रहा है 1.5 साल से। और इसके पहले और आए थे महापौर से मिलने के लिए, महापौर बोलती जो करना है सो कर लो, टूटेगा टूटे करके। गरीब व्यक्ति भट्टा कमाने वाले, लेबर काम करने वाले लोन करके 25 से 30 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं और उनके जैसी स्थिति में बड़े खुश है। और उनको जबरदस्ती वहाँ पे तुमको एक मकान देंगे, तुमको वहाँ जाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, एक प्रकार से मतलब दादागिरी नहीं चलेगा। बार बार उनको निगम में बुलाया जा रहा है, झूठे आश्वासन दिया जा रहा है। व्यक्ति है 2 दिन पहले वहाँ बैठक हुआ और उन्होंने कहा कि भाई निगम के अधिकारी बार बार आके परेशान करता है, मकान तोड़ने की बात करता है, नया मकान देने की बात करता है। ये संतोषी नगर के लोग को कम से कम पिछले बार कांग्रेस के सरकार ने गुमराह किया कि आपको 30 साल का पट्टा देंगे, पर आज तक इनको पट्टा मिला नहीं 30 साल का। भानु प्रतापपुर के कन्हार गांव रेलवे स्टेशन के पास झोपड़ी में मिले कन्हैया गावड़े की लाश की गुत्थी सुलझने में पुलिस विभाग को कामयाबी मिली है। बीड़ी नहीं देने पर बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी सुरेंद्र गौर को भिलाई से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कांकेर शलभ सिन्हा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी मृतक के घर मजदूरी करने आया हुआ था। आरोपी युवक शराब पीने के दौरान बीड़ी नहीं देने पर बुजुर्ग के सर पर वार कर हत्या करने की बात कबूल की है, जिस पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना कार्रवाई की गई है। हो रही थी कि जो मृत्यु है वो किसी संदेहास्पद परिस्थिति में हुई होगी। मोबाइल उनका मौके पे नहीं था, गाड़ी भी उनकी मौके पे नहीं थी, साथ ही साथ जो घर था जिसमें संकल और ताला लगा हुआ था, तो ये सब चीज़ें देख करके डाउट हो रहा था कि जो मृत्यु है वो कुछ संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई होगी। पूछताछ की गई तो शुरुआती पूछताछ में ही उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनके द्वारा ही कन्हैयालाल गावड़े की हत्या की गई। कसडोल नगर में एसडीएम मिथिलेश डोंडे के खिलाफ कसडोल नगर के ट्रैक्टर मालिकों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को सभी ट्रैक्टर मालिक कसडोल एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कसडोल एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कसडोल एसडीएम के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर के नाम पर
कसडोल तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। और देश डेली में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है।